एक किसी व्यक्ति ने सांप को पिंजरे में बांध रखा था। पिंजरा होता है ना उसका, वो का लकड़ी की वो कुछ होती है ऐसी गोल गोल सी, उसमें सांप को है। अब हम तो जानते नहीं, हमने तो कभी बांधे नहीं, तुम बांधे तो तुम जानो, जिसने रखे हो सांप वो जाने, हमने तो रखे नहीं। हाँ, तो एक वो डलिया सी होती है, वो बांस की होती है, लकड़ी की होती है, उसमें सांप को बंद रखते हैं। एक सांप ऐसे ही बंद था, तो चूहा उस डलिया के ऊपर आके गोल गोल से जो जिसमें बंद था उसके ऊपर कूदने लगा, वो कूदने लगा। तो सांप ने कहा मैं तो ऑलरेडी दुखी हूं, तुम कौन हो भाई जो मुझे दुखी करने आ गए, कौन हो तुम? अच्छा, चूहा जानता ही था अब ये मेरा करेगा क्या, ये तो ऑलरेडी कैद है, बंदी है, ये मेरा क्या करेगा। तो सांप पूछ रहा है भाई तुम कौन हो, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? तो चूहा ने कहा तुम मुझे जानते नहीं, तुम मुझे नहीं जानते? मैं तो नहीं जानता साहब। अरे तुम नहीं जानते, जंगल के राजा को नहीं जानते तुम? माई नेम इज चूहा सिंह, किंग ऑफ फॉरेस्ट। मैं जंगल का राजा चूहा सिंह। कौन? जंगल के राजा? हमारे भाग्य जग गए, आप यहां पधार गए, जंगल के राजा पधारे, मेरे भाग्य जग गए। अब मैं से भाग्य कहूं कि दुर्भाग्य कहूं, हाय हाय, हमारे घर राजा पधारे पर हम उनका स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। तो चूहा सिंह समझ गए कि बाहर होता तो कैसा स्वागत होता, हम जानते हैं। बोले नहीं, इट्स ओके, आई डोंट नीड इट, हमें कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है, इट्स ओके, रहने दो रहने दो। अरे महाराज बड़ी इच्छा थी आप हमारे यहाँ पधारते, हम आरती उतारते, फूल माला देते, ये पगड़ी भी पहनाते, सब अच्छा अच्छा स्वागत करते। कोई बात नहीं, छोड़ो, चूहा सिंह ने कहा, जंगल के राजा ने कहा। बोले नहीं नहीं महाराज, आप कृपा कर दो, आप ऐसा अवसर मुझे दे सकते हैं, आप अपनी प्रजा को सुखी कर सकते हैं। कैसे करें, कैसे करें? बोले आपके दांतों में बड़ी सामर्थ है, आप अगर चाहें तो मेरे इस लकड़ी के बंधन को आप काट सकते हैं, और जब आप मुझे मुक्त कर देंगे तब मैं बाहर आकर आपकी पूजा करूंगा, आपका स्वागत करूंगा। चूहा समझ गया, मैंने मुझे पता है तू मेरा कैसा स्वागत करेगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूं, जैसे ही तू निकलेगा बाहर का रास्ता बाद में पकड़ेगा, पहले मुझे ही नाश्ते के रूप में कर लेगा तू। हम नहीं पढ़ते चक, अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, मैं अपनी बातों से थोड़ी लौट जाऊं, मुकर जाऊंगा, वापस हो जाऊंगा। आप में और मुझ में काफी समानता है, आपकी पूंछ मेरी पूंछ, आपका मुंह और मेरा मुंह कितना सॉफ्ट है। अच्छा, सांप का भी मुंह बहुत सॉफ्ट होता है और चूहे का भी मुंह बहुत सॉफ्ट होता है। अगर सांप का मुंह कंट्रोल में आ जाए तो पूरा सांप कंट्रोल में आ जाता है, फिर कुछ नहीं कर सकता वो। एक कहानी और है बहुत अच्छी, इसी से मिली, इसी के आगे वाले। सांप का मुंह बहुत अच्छा वो सॉफ्ट होता है। कैसे? सुनो एक बात। एक गांव की मैया थी, उसका किसान पति था, खेती करता था, तो खेत पे ही था उसका पति, तो उसके लिए मैया ने गरम गरम खिचड़ी बनाई, और एक छोटा सा बालक था 2.5-3 साल का, तो पति को बुलाने के लिए चली गई वो खेत में। बेटे को और टिफिन को, जिसमें खिचड़ी थी उसमें ऊपर ढक्कन नहीं था, अपने बेटे को और खिचड़ी के टिफिन को वहीं रख गई वो मेड़ पे। मेड़ समझ गए? अब यहां एक घटना घटी।
घटना ये घटी, एक सांप निकल आया, लंबा सा सांप निकल आया, 2.5-3 साल का बच्चा। अच्छा, हमारे गांव में कोई खेलने कूदने की चीज को कहते हैं चीजी। हमारे ब्रज में मतलब कोई खिलौना दे दो, कुछ दे दो, बोले लाला चीजी ले गो। और खाने पीने चीज की जब शुरुआत खिलाते तो कहते हप्पा खावे गो। रोटी खाने का मतलब है हप्पा खावे गो। इतना ध्यान रखना, चीजी और हप्पा ये कहानी का शीर्षक है, और यही टॉप मोस्ट जो इस कहानी को हिट करेंगे। ठीक है, चीजी और हप्पा याद हो गए। चीजी किसको कहते हैं? खिलौना, खेलने वाली चीज को। हप्पा किसको कहते हैं? याद आ गया? अब सुनो, यहां से आगे। उस बालक ने समझा ये जो आ रहा है खिसड़ते खिसड़ते ये चीज ही है। क्या है? चीज ही है। चीज ही माने खिलौना है। तो वह तो वह बालक के दिन अच्छे होंगे, भगवान की कृपा होगी। वहां ने वो चीज ही समझे कि वह को मुंह पकड़ लो। कौन को? कौन को? चीज ही तो ना हो, वो तो सांप हो। तो वहां को न्यो मुंह पकड़ के और न्यो अपने आगे लिया, नेक सौ से छोरा न्यो, और खिचड़ी धरी आई। वो कह रहा है छोरा चीजी हप्पा खावेगा। अब भाई रुको, ये बाद में बजानी है। चीजी हप्पा खावेगो और बाने कारी जीव, मानो कह रहा हो छोड़ दे, बड़े बड़े राजे महाराजे मेरे से पंगा नहीं लेते, और तेरी हिम्मत है रही है मुझे हप्पा खिलाएगा। वो तो क्रोध में, और बाने का समझी सांप हामी भर रहा, चीजी हामी भर रही है, हप्पा खावेगो। सही वाने न्यो ले चीजी हप्पा खा, खिचड़ी में डुबा दियो। और खिचड़ी गरम, ऊपर से पापड़ी पापड़ी हट गई, जैसी बा में मोहन धुसायो बा को, और महाराज सांप पूरा हड़बड़ाएगा गड़बड़ाएगा। वह कहता महाराज रोम रोम में, और अब मेरा खारो तेरी हप्पा है, छोड़ छोड़। अच्छा, वहां ने एक देर बाद निकाले, और फिर निकाल के कह रो चीजी हप्पा अच्छी है। चीजी हप्पा अच्छी है। वहां ने फिर जीव निकारी, वो तो कह रहे वो छोड़ दे। वहां ने फिर जीव निकारी, वो अच्छा चीजी हप्पा अच्छी है और खा। चीजी हप्पा और खावेगो, और खा, और खावेगो हप्पा, और खा, और खावेगो हप्पा, खा खा खा। 5-7 बेर चीजी हप्पा खवाई। चीजी स्वयं ही काल को हप्पा है गो। चीजी हप्पा है गो। कौन को? काल को। और कौन ने बना दिया हप्पा? नेक से छोरा ने। चीजी हप्पा है गो, नेक से छोरा के। तो सांप का मुंह बड़ा सॉफ्ट होता है। तो बोले हमारा तुम्हारा मुंह बराबर, हम कहां तुमसे विश्वासघात करेंगे। अच्छा, बोले ठीक है, तुम सांप की बातों में चूहा आ गया, चूहा सिंह आ गए, और जंगल के राजा चूहा सिंह ने वो अपने दांतों से उसका बंधन काट दिया। अब चूहा सिंह तो समझ रहे थे माला पहनाई जाएगी, चूहा सिंह समझ रहे थे तिलक होगा। चूहा सिंह तो कह रहे थे अब हमारे यहाँ कहेंगे कि कौन सा भजन गाते हैं जब गुरु जी जन आते हैं, क्या गाते हैं? हाँ, कुटिया के भाग खुल गई, ऐसा। तो वो तो समझ रहे थे ये भजन गाएंगे, और सर्प बाहर निकला और एक ही क्षण में चूहे को चूहा सिंह बना दिया। चीजी हप्पा खा गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा।